Welcome student. We have already made two videos on trigonometry. First was on introduction to trigonometry and other was a one short video of your exercise 8.4. And today I'm with you with a few important extra questions which are not in your NCERT book. फिर भी कई बार देखा गया है इन क्वेश्चंस में से पिछले कई सालों में कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं. चलो सॉल्व करते हैं. लेट्स टेक अ फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज cos plus sin you are given here. You have to show that cos minus sin is equal to this root 2 sin theta. और ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है. ये गिवन हो जाए और टू प्रूव आपके पास ये हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता. विल डू दिस क्वेश्चन विद टू टाइप्स. दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. पहले देखिए, आपके पास cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा गिवन है. आपको cos माइनस साइन की टर्म्स में चाहिए, तो हम ऐसे जैसे a प्लस बी कुछ दिया हो और a माइनस बी चाहिए, तो हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके उसको इस तरह से अरेंज करते हैं कि सो दैट फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाए. स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे. इफ विल मेक दिस स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो आपके पास मिलेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा एंड साइन इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा. देखो, ये इसको वन नहीं करेंगे क्योंकि आप अपना रफ वर्क कर सकते हो थोड़ी देर के लिए. अगर इसका स्क्वायर चाहिए तो मुझे चाहिएगा, देखो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. इसका स्क्वायर होगा और उसके राइट साइड में कुछ आएगा. तो ये दिस इज योर रफ वर्क. आप इसके बारे में सोच सकते हो, ऐसा कुछ बनाना है. तो देखो, अगर हम इनको सबको सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दे तो यू विल गेट माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा जैसा हमें चाहिए है. देखिए, ये cos उस तरफ जाएगा. वी आर मेकिंग एवरीथिंग एट राइट हैंड साइड. cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा इज ऑलरेडी देयर, तो आपके पास सिर्फ cos स्क्वायर थीटा बचेगा, माइनस हो जाएगा. और दिस विल गेट माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा. ये सब राइट हैंड साइड चला गया. यू आर लेफ्ट विद साइन स्क्वायर थीटा ओनली. इसको सबको राइट साइड भेजें. बट देखिए, पर हमारे पास हमें ऐसा कुछ चाहिए, देन ओनली वी कैन ट्रांसफॉर्म इनटू द cos माइनस साइन. तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर देंगे. दोनों तरफ अगर साइन स्क्वायर थीटा ऐड करेंगे, एडिंग साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड, आपके पास यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. देखो, विच हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच कैन बी रिटन एज cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. तो ये जाकर स्क्वायर रूट होगा, जाके स्क्वायर है या स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो आपके पास रूट 2 साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा. देखो, कितना सिंपल क्वेश्चन था, बट इट हैज बीन आस्क्ड नंबर ऑफ टाइम. और इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं. थोड़ा सा आपके पास कुछ ऐड वैल्यू हो जाएगा, आपको मैथमेटिक्स इनरिच हो जाएगा. इसी क्वेश्चन को हम दोबारा दूसरी तरीके से करते हैं. तो दिस इज द क्वेश्चन गिवन हियर. दिस इज द क्वेश्चन. आप इसको ऐसा कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि हमें साइन की टर्म्स में चाहिएगा, कॉस की टर्म्स में है. तो हम इसको कॉस को इस तरफ ले जाएं तो हमारे पास मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा. तो देखो, आपके पास कॉस थीटा कॉमन होगा
तो यू विल गेट √2 - 1 हेयर इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, तो आपके पास यहां पे अगर इसको जाके इस तरफ डिवाइड कर दें, कॉस थीटा हमारे पास मिलेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय √2 - 1। तो यहां से इसको रेशनलाइज कर दें हम, √2 + 1 एंड √2 + 1 से मल्टीप्लाई और √2 + 1 से मल्टीप्लाई, √2 + 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखो यहां पे आपके पास √2 + 1 इंटू साइन थीटा होगा और डिनोमिनेटर a² - b² होके 1 ही हो जाएगा, विच इज नथिंग बट कॉस थीटा। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको अंदर, √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ब्रिंग साइन देयर, cos theta minus sin theta is equal to √2 sin theta। This was only जो हमें प्रूव करना था। देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपली हमने दो तरीके से इसको सॉल्व किया। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए पॉज करके और रिपीट करो अपने नोटबुक में। ओके, कम टू द सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट वी आर डन। सेकंड क्वेश्चन इज 1 plus sin square theta is equal to 3 sin theta into cos theta। बट हमें टेंजेंट की दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। दो वैल्यू कब हो सकती हैं? जब किसी का स्क्वायर रूट करें या क्वाड्रेटिक फॉर्म में कोई इक्वेशन हो। तो हमें टेंजेंट की टर्म्स में लेके आने के लिए आपको साफ दिखाई दे रहा है, अगर हम बोथ साइड डिवाइड कर दे cos स्क्वायर थीटा से, देखिए यहां पे हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, देखो आपके पास समथिंग यू विल गेट इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, बट यहां पर आएगा आपके पास 1/cos स्क्वायर थीटा विच इज सीकेंट स्क्वायर थीटा। आप ऑलरेडी यू आर अवेयर, अगर डिनोमिनेटर को हम बाइफर्केट करेंगे तो 1/cos स्क्वायर, cos का रेसिप्रोकल सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस बाई cos स्क्वायर थीटा विल बी टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओनली, और here cos will get cancelled with cos or you are left with 3 tangent theta। You are already aware that sine by cos। If you have any doubt on this basics, please go back to the introduction to the trigonometry। I have explained everything there। I will post link in the description box। प्लीज अगर ऐसे कुछ आपके डाउट्स हैं यू कैन चेक देयर। ओके, 3 बेसिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी जो कि पूरा सेकंड वीडियो है। 8.4 का 1 शॉर्ट वीडियो है, लेस देन 1 आवर, पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको करवा रखी है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वहां भी जाके देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आपके पास एक आइडेंटिटी थी, secant square theta minus tangent square theta is equal to 1। Secant square theta can be written as 1 plus tangent square theta। Will replace this secant square theta as a 1 plus tangent square theta। Okay, plus tangent square theta is equal to 3 tangent theta। देखो आपके पास 1 plus 2 tangent square theta इज इक्वल टू 3 टेंजेंट थीटा। अगर आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो आपके पास मिलेगा 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहां पे अगर टेंजेंट को थोड़ी सी देर के लिए आप समझने के लिए, यू शुड नॉट गेट योरसेल्फ कंफ्यूज, दिस इज नथिंग बट ए सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज। अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती, तो यू वुड हैव इजीली फाइंड आउट। और आप देखो यहां पे आप लिख सकते हो, आप लेट्स टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स, लेट्स टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये सॉल्व कर दोगे। यहां पे आपके पास
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सिंपली देखो 2x स्क्वायर चाहिए, 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x प्लस 1 इजिकल टू 0, और आपके पास 2x यहां से कॉमन आएगा तो यू लेफ्ट विद x माइनस 1, और अगेन माइनस 1 कॉमन x माइनस 1. आई होप सो यू आर कंफर्टेबल इन सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. नहीं तो आप पॉलिनोमियल चैप्टर का वीडियो है, वहां पे जाके भी आपके फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे जाकर देख सकते हो. यहां पे हम कॉमन लेंगे x माइनस 1 अगेन, तो यू आर लेफ्ट विद 2x माइनस 1. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 इज 0 मस्ट मीन्स 1 मस्ट बी इक्वल टू 0. ये अगर ये 0 होगा या ये 0 होगा, दो टर्म्स हैं, तो फर्स्ट टर्म अगर 0 होगी x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये x की वैल्यू 1 आ गई. इफ दिस इज 0 तो 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2. एंड हमें प्रूव यही करना था. देखो यही करना था. हमारे दो क्वेश्चन हो गए हैं. चलो थर्ड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट. ये थर्ड क्वेश्चन जो है टेंजेंट प्लस सीकेंट की टर्म में है, और ये मैं बता रहा हूं एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हो जाएंगे. अगर ये क्वेश्चन हो सकता है कॉट प्लस कोसिकेंट की टर्म में, या कोसिकेंट प्लस कॉट की टर्म में आ जाए. आपको बड़ा ध्यान से देखना है. आपको ये पता होना चाहिए कि इफ देखो टेंजेंट प्लस सीकेंट और सीकेंट प्लस टेंजेंट कुछ भी दिया हो, या कॉट प्लस कोसिकेंट या कोसिकेंट प्लस कॉट, वहां भी क्योंकि ये उसी आइडेंटिटी से यूज हुआ है. देखो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सिमिलरली कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 था, तो वहां से वही आइडेंटिटी यहां पर यूज करके सिंपली, और जो इट इज नॉट नेसेसरी दैट आपके पास यही क्वेश्चन पूछा जाए. अदर देन सीकेंट कोई भी रेशियो पूछी जा सकती है, टेंजेंट पूछी जा सकती है, साइन कॉस कुछ भी पूछा जाएगा. तो आपको आपके एक क्वेश्चन में ही 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे. तो आपको इसको अगर हम स्प्लिट करते हैं तो आपके पास पता है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1. और मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा 1 बाई सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होता है. ठीक है. देखिए अगर ये p होगा तो ये इसकी वैल्यू 1/p हो जाएगी. देखो अगर ये इस तरफ ऐसा भी लिख सकते थे इसको, सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा. ये यूज कर सकते थे. कोई ये बेसिस है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, और बहुत आसान है. आपको बिल्कुल यूनिक वे में मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा. आपके पास अगर दिस इज p, सीकेंट टेंजेंट प्लस सीकेंट p है, तो आपके पास टेंजेंट और सीकेंट प्लस टेंजेंट लिखिए. टेंजेंट प्लस सीकेंट, सीकेंट प्लस टेंजेंट लिखना अच्छा होगा. ये p है तो आपके पास ये आ गया सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/p. ओके देखिए ये 1/p. अगर आपको सीकेंट चाहिए है तो इसको ऐड कर दिया होता, टेंजेंट चाहता तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते, और एक बार एक रेशियो पता करने के बाद यू कैन फाइंड आउट ऑल रेशियो. क्योंकि आपको डोंट फॉरगेट ट्रिग्नोमेट्री, राइट एंगल ट्राइंगल के जो बेसिक्स हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, उन पे आपका कमांड अच्छे से होनी चाहिए. देखिए ऐड करेंगे तो यू विल गेट 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1/p. ओके सॉल्व करेंगे p एलसीएम तो आपके पास p स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और सीकेंट थीटा यहाँ 2 जाकर डिवाइड हो जाएगा, जो कि ये प्रूव करना था. बट मैं इसके एक स्टेप और आगे करवा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए. अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, आपके पास पता है सीकेंट इज h/b, क्योंकि इट्स
इनवर्स ऑफ कॉस जो कि b बाई एच होता है, तो आपके पास यहां पर ये अगर ये थीटा है तो फ्रॉम दिस रेशियो यू कैन फाइंड पी स्क्वायर प्लस 1 एंड 2p। याद करिए आप 7th-8th क्लास में जब आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ा था, तो ये अगर या सॉल्व भी कर सकते हो, अगर प्रूफ भी कर सकते हो, इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये यू विल गेट दिस। ठीक है, अब आपके पास साइन पूछा होता तो दिस वैल्यू होती, और टेंजेंट पूछा होता दिस होती, कॉट पूछा होता तो दिस बाई दिस होती। तो आपके पास एक बार ट्राइंगल में सारे साइड्स इन टर्म्स ऑफ पी हो गए, तो आपके पास एक ही क्वेश्चन नहीं हुआ आपके साथ, और सेम क्वेश्चन ट्राई टू सॉल्व, ट्राई टू फाइंड द रेशियो ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारी पता करिए। इफ यहाँ कोसिकेंट और यू कैन से कॉट प्लस कोसिकेंट या कोसिकेंट प्लस कॉट टी दिया होता तो आपका एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और साथ पैरेलली हो जाएंगे। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग वेरी सिंपल। दिस बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड दिस इज गोइंग टू प्ले मेजर रोल व्हेन यू विल एंटर इनटू योर 11th क्लास आफ्टर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। ओके, आपके पास यहां पे 4th क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x, और आपको आंसर चाहिए कोसिकेंट प्लस कॉट। इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे कॉट की वैल्यू पता लग जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। कोसिकेंट इज ऑलरेडी गिवन, पर दो वैल्यू है। दो वैल्यू कब हो सकती है? जब कॉट की दो वैल्यू हो, क्योंकि एक बार कुछ वैल्यू ऐड होगी तो कोई अलग वैल्यू आ सकती है, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू ऐड होगी, तो दो आंसर तभी पॉसिबल है व्हेन कॉट हमारे 2 वैल्यूज आ जाएं। तो हम चलो इसी को लेके चलते हैं। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x। ओके, फिर से वही, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोसिकेंट एंड कॉट? सिंपली कोसिकेंट स्क्वायर थीटा यू कैन राइट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इस तरफ इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमें कोसिकेंट को कॉट की टर्म्स में लिखना, तो और यू कैन राइट कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। पहले इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें और फिर उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आप देखोगे ये कॉट की टर्म्स में आ जाएगा। और अभी हम कह सकते हैं इसको सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड। ओके, आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और यहां पे x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। देखो, हमने कुछ भी नहीं किया है, जस्ट स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। यू कैन राइट दिस एज दिस माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। देखो, हमें क्योंकि जो प्रूव करना है उसके गिवन पे और टू प्रूव पे फोकस करें। लाइक ज्योमेट्री क्वेश्चंस में भी हम ऐसा ही फोकस कर रहे थे, तो यहां पे देखो बस बहुत सिंपल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये तो पता ही लग गया आपको, दिस इज नथिंग बट अ कॉट स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, आप देखो यहां पे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a is nothing but x, b is nothing but 1/4x। तो यहां से आपके पास दिस न्यूमेरिकल वैल्यू जो x will get cancelled with x, 2 will get cancelled 2। ये आपके पास अगर इसको पूरा लिख सकते हैं तो ये 1/2 आ जाएगा, इसको 1/2, बट 1 इज ऑलरेडी देयर, -1 है, तो नेक्स्ट टर्म आपको आपके पास मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर माइनस हाफ, प्लस हाफ एंड -1 तो माइनस हाफ, और माइनस हाफ में देखो प्लस हाफ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था, तो माइनस हाफ में क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, विच इज नथिंग बट x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर।
आप रफ वर्क कर सकते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे तो यू विल रीच टू दिस वैल्यू ओनली, बिकॉज सिमिलरली इन द सेम मैनर दिस 2 विल गेट कैंसिल विद 2। यहां पे आपके कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। अगर अभी आपको स्क्वायर से स्क्वायर नहीं काटना, क्योंकि माइनस ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर होता है और ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर होता है। अगर आप मैं कहूं कोई पूछे मुझसे किसी का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, छोटे बच्चे बोल सकते हैं 2, बट आपका आंसर होना चाहिए +-2, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी तो प्लस है। तो इसका स्क्वायर रूट जब करेंगे तो दोनों तरफ से स्क्वायर रूट करेंगे तो कॉट की 2 वैल्यू आएंगी, विच मे बी x + 1/4x और 1/4x - x। देखो a माइनस बी में से कॉमन ले ले माइनस, तो b - a। तो आपके पास यहां 2 वैल्यू आ गई कॉट की। अगर एक बार कोसिकेंट में ये वैल्यू ऐड करेंगे ये, तो आपके पास देखो अगर हम ये वैल्यू ऐड कर देंगे तो यू विल गेट x plus x by 1/4x plus x minus 1/4x, तो आपके पास 2x वैल्यू आ गई। अगर ये वैल्यू ऐड करेंगे 1, विल ऐड दिस वैल्यू टू दिस, विल गेट 1/2x। तो हमारे ये चारों क्वेश्चन इस तरह से प्रूव होते हैं। और सिमिलरली दिस इज नॉट, मैं एवरी टाइम आई रिपीट दिस थिंग, जो क्वेश्चन आप जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन आपने किए हैं वो ही आए एग्जाम में। इनरिच यूर सेल्फ सच दैट कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, एट द स्पॉट you should able to make out what is given, what to prove, and then this is the only key to score full marks, 100 marks। वही बच्चा स्कोर कर सकता है, क्योंकि डेफिनेटली 2 और 3 क्वेश्चंस विल बी देयर इन एग्जाम जो आपने कभी देखे नहीं होंगे या किए नहीं होंगे। ऑन द स्पॉट आप अगर उस टाइप आप एनालिसिस करके क्वेश्चन कर पाओगे तो आप फुल स्कोर कर पाओगे। थैंक यू। Or if these things are helping you, please, if you are new, subscribe this channel and share to your friends so that they can also gain or get this help from my channel. Thank you a lot.